नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 36। श्रीमन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। यहाँ कुंती महारानी ने पहले आ, भगवान क्यों अवतार लेते हैं इस संसार में, उसके अलग अलग कारण बताए। पहले तो कुंती महारानी ने ये बताया कि भगवान इस जगत के परे हैं, ऊपर है। भगवान का जन्म और कर्म नहीं है, ये बताया एक श्लोक में। लेकिन फिर भी जन्म कर्म, जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं, तो क्यों करते हैं उसका कारण। फिर भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। भगवान सब जीवों के प्रति समान, क्योंकि सबके पिता है ना, तो नेचुरली समान। तो भी देखा जाता है किसी किसी का पक्ष ले रहे हैं। इसके कारण क्या है। और तीसरा, भगवान की कुछ कुछ लीला में देखा जा रहा है कि भगवान जिससे यमराज भी भय पाते हैं, मृत्यु स्वयं डरता है, वो भगवान डरते हैं, रोते हैं, उनको भक्त लोग बांध लेते हैं। ये भी एक, ये कुछ एक्टिविटी भी भगवान की विडम्बनाकारी है। तो ये क्यों करते हैं, ये सब भगवान क्यों करते हैं, इसका कुंती महारानी ने अलग अलग कारण बता दिए। तो पहला कारण बताया था कि मलय से एवं चंदनम, चंदन जहाँ प्रकट होता है तो उस पहाड़ की भी महिमा बढ़ जाती है। इसी प्रकार भगवान, तो अभी कोई कह सकता कि भगवान ने क्यों उस कुल में जन्म लिया, दूसरे कुल में जन्म लेना चाहिए था, तो उस वो दूसरा कुल महिमान्वित हो जाता। तो पर्टिकुलरली यादव कुल में क्यों। तो इसका मतलब यही कि उसका मतलब यादव यदु माना है, अच्छे भक्त थे, राजा लोग अच्छे थे, इसलिए भगवान ने उनको पसंद किया। दूसरा कारण था कि भगवान आए, देवकी और वसुदेव को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो इसलिए उनकी प्रार्थना करने पे भगवान उनके पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। तो भगवान का जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं है,
लेकिन कोई भक्त इतनी कठोर तपस्या करे, जैसे कि उन्होंने किया कृष्ण गर्भ में सुतपा ने, अगर कोई कठोर तपस्या करे और भगवान से वरदान मांगे कि आप मेरा पुत्र बनिए, तो उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान उनका पुत्र बनने को राजी हो जाते हैं। तो ये उसका उत्तर आया, क्यों वसुदेव देवकी के पुत्र बने। और फिर तीसरा बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी डूब रही थी पापों के भार से, पापों के भार से पृथ्वी डूब रही थी, और इसलिए पृथ्वी ने देवता ब्रह्मा जी के जा प्रार्थना की, तो पृथ्वी का पाप का भार हरण करने के लिए है। तो तीसरा कारण, भगवान यद्यपि अजन्मा है, भगवान का कोई कर्म नहीं है, लेकिन पृथ्वी ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि आप पधारिए, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना रखने के लिए, पृथ्वी की प्रार्थना को रखने के लिए भगवान अवतार लेकर के भार को हरण कर। और एक कारण बताया देवताओं का रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। और लास्ट में बताया, ये जो पीछे जो बताए गए कारण थे, उसमें से कुछ कुछ चीजें तो भगवान बिना आके भी कर सकते हैं। जैसे असुरों का विनाश करना है तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है। देवताओं की रक्षा के लिए भी भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान आते हैं, उसका मूल कारण ये लास्ट में जो बताया गया कि भगवान अगर नहीं आएंगे, वहां से रिमोट बटन दबा के अगर असुरों को मार देंगे, तो मार सकते हैं रिमोट कंट्रोल से, अपने गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ से। भगवान अगर अवतार नहीं लेते, मत्स्य अवतार नहीं होगा, कुर्मा अवतार नहीं होगा, वरा अवतार नहीं होगा, कोई भी अवतार, सबका काम अगर भगवान वहां से ही कर दे ऑटोमेटिक। जैसे आजकल रोबोट आ गया, मनुष्य की जगह रोबोट काम कर रहा है, तो अगर भगवान रोबोट की तरह ऊपर से ही सब काम कर दे, खुद नहीं आए इधर, मशीन से सब कुछ कर दे, वह भौतिक शक्ति के द्वारा सब कर ले, तो कर सकते हैं। फिर उसमें हम लोग के लिए कुछ चर्चा करने का रहेगा नहीं। फिर हम लोग कि जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। क्या डिस्कस करेंगे जब भगवान ऊपर से सब कुछ करेंगे? तो पता तो नहीं चलेगा ना हमको कि भगवान ने कुछ किया अच्छा काम। भगवान अगर बटन दबा के वहां से हिरण्यकशिपु को मार दे, हम लोग को पता नहीं चलेगा कि भगवान ने मारा है उसको। भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए 5 नंबर कारण बताया जा रहा है कि भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि बाद में भक्त लोग उसका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, और उसका करने से उनका जो भव का क्लेश है वो क्लेश नाश होगा। भवेशिम क्लिश भवेस्मिन क्लिश्यमाणानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणानि करिष्यन्ति केचन। अभी इस श्लोक में यही बात बोल रहे हैं, उसी का एक्सटेंशन। कि अभी कुंती महारानी, उसी की महिमा 2 बार, इसके लिए 2 श्लोक आया। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णस, कि जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो हमेशा अभीक्ष्णस, हमेशा गाते रहते हैं, कृष्ण की महिमा गाते रहते हैं ऑल टाइम। श्रवण करते थे, भगवान की महिमा सुनते रहते हैं। स्मरंती, स्मरण करते रहते हैं। नंदनती, नंदनती मतलब और कोई बोल रहा है उनको अप्रिशिएट करना, उनको धन्यवाद देना, उनको एंकरेज करना। तब हितम, आपके कार्यकलाप कृष्ण। तो भगवान के भक्त लोग इस प्रकार अपना समय बिताते हैं। भगवान अगर आकर की लीलाएं नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे।
स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम। तो वो लोग अचिरेण, अति शीघ्र, चिरेण मतलब बहुत दिन के बाद, अचिरेण मतलब बहुत दिन के बाद नहीं, जल्दी आपका तावकम पदाम्बुजम, तावकम पदाम्बुजम, आपका चरण कमल। देखिए तावकम शब्द आया है, मतलब बहुत सम्मान सूचक है। और तावकम, तव, तव बोल सकते हैं, भव बोल सकते हैं, लेकिन तावकम पदाम्बुजम, आपका चरण कमल, उसका वो लोग दर्शन करेंगे, आपके चरणों का अनुभव कर लेंगे, निरंतर करते रहेंगे तो। और वो चरण का अनुभव करने से क्या होगा? भव प्रवाह उपरमम, जो भव, भव का जो बात आया पिछले श्लोक में, जो भव का जो प्रवाह है, करंट है, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ये भव प्रवाह के साथ कमल का उपमा कैसे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा, ये उपमा को समझे तो थोड़ा, एग्जाम्पल का रहस्य क्या है, इस एग्जाम्पल का रहस्य क्या है यहाँ पर, दोनों एक साथ क्यों लिखा हुआ है? इसमें रहस्य है, जैसे नदी में प्रवाह बह रहा है ना, नदी के प्रवाह में एक घास का तिनका बह के जा रहा है, जा रहा है। अभी वो जो तिनका है उसकी कोई औकात नहीं है अपने आप को लेफ्ट राइट घुमाने का, वह बैक साइड भी नहीं जा सकता है, वो तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। प्रवाह, हम लोग आत्मा भी ऐसे ही जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन अगर नदी में कमल का फूल हो और उसमें अगर घास का तिनका लग जाता है, तो फिर वो प्रवाह से बहेगा नहीं, रुक जाएगा, उसका वो प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि कमल के फूल से लग गया वो घास का तिनका, तो आगे नहीं जाएगा। तो वही पदाम्बुजम मतलब, अम्बुज मतलब कमल का फूल, और भाव प्रवाह मतलब नदी का प्रवाह। तो भी भगवान, भगवान के चरण कमल को जैसे दर्शन कर लेंगे, फिर हमारा भाव प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन दर्शन कैसे होगा, उसके लिए पीछे बताया गया। भगवान के चरण का दर्शन कैसे होगा? अगर हम श्रवण करते रहेंगे, गान करते रहेंगे, श्रवणंती गायंती गृणंती, ग्रहण करेंगे, स्मरण करेंगे और अभिनंदन करेंगे, ये करते रहेंगे तो भवप्रा रुक जाएगा, भगवान के चरण का दर्शन हो जाएगा, चरण का अनुभव हो जाएगा। भगवान के चरण का अनुभव करना जरूरी है, मतलब शरणागति। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, अभिनंदती का तात्पर्य दिया। अभिनंदनती मतलब एप्रिसिएशन, एंकरेज करना। तो प्रभुपाद बोल रहे कि इस्कॉन सारे पृथ्वी पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है, और जो लोग इसको एंकरेज करेंगे, एंकरेज इन द सेंस प्रभुपाद कहते हैं, एंकरेज करने का मतलब वर्डिंग से नहीं, जो लोग हेल्प कर रहे हैं पैसे के द्वारा, श्रम के द्वारा, अलग अलग प्रकार से, तो उनको भी फायदा होगा। हरे कृष्ण, नेक्स्ट लो। यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाशसि स्मित सुहृदोऽनुजीविनः, येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजा परायणं राजसुयोजितामहसाम्।
आप्याद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाशसि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यान् भवतः पदाम्बुजा परायणं राजसुयोजितम्। अनुवाद पढ़िए। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित है और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो यहाँ से कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू है। अभी तक कुंती महारानी कुछ मांगे नहीं थे, ठीक है। अभी अभी तक कुंती महारानी क्या बोल रही थी कि आपका जन्म क्यों होता है, आप क्यों अवतार लेते हैं, आपको नमस्कार है, आप हमारे जीवन में कितनी बार हमको रक्षा की, ये बोल रहे थे। एक चीज उन्होंने पहले मांगा था, विपद संतु तासतु, एक श्लोक मांगा था कि हमारे जीवन में विपद आती रहे ताकि हम आपको, वो एक बार मांगा था। अभी इस श्लोक में भी ऐसा ही एक प्रार्थना करेंगे। क्या बोल रहे हैं कुंती महारानी कि आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं आज। अभी अद्य, अभी कृष्ण तो रथ के ऊपर सवार हो गए हैं और रथ के ऊपर बैठ गया और निकल रहे हैं, रथ निकल रहा है हस्तिनापुर से। उस समय उत्तरा दौड़ के आई और भगवान ने उत्तरा के घर का रक्षा किया। रक्षा करके वापस रथ पे बैठ गए भगवान, और फिर कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, रोक दिया रथ को, रोक के प्रार्थना किया। अभी कुंती महारानी बोल रहे कि आज हम हमको आप छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि आपने अपना कार्य संपादन कर लिया। कार्य संपादन क्या? महाभारत का युद्ध कंप्लीट हो गया, असुरों का विनाश हो गया, जिसको मरना था मर गया, जो लोग जिंदा है वो जिंदा है। स्वकृत ही तो प्रभु आपका समस्त कार्य संपन्न हो गया। अभी आप जा रहे हैं और आप अपने सुहृद को छोड़ के जा रहे हैं। सुहृद मतलब जिनका हृदय एक जैसा हो, दोनों दोनों का हृदय एक जैसा हो, उनको सुहृद कहते हैं। मतलब बहुत बांधव, बहुत अपनापन, वेल विशर। तो आप अपने सुहृदों को, सुहृद अनुजीवन, अनुजीवन मतलब जिनका जीवन संपूर्ण रूप से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अनुजीवन का अर्थ होता है जैसे कोई नौकरी, मालिक किसी को नौकरी देता है तो अनुजीवन कहता है। मतलब उसका जीवन वो मालिक है, उसको खाना देता है, उसको रहने का जगह देता है, उसको महीना देता है, तो वो अनुजीवन कहा जाएगा। तो पांडव लोग बोले हम लोग कृष्ण आपके अनुजीवन है, आपकी कृपा के ऊपर ही हमारा जीवन पूरा चलता है। तो ऐसे अनुजीवन जो आपके बिना हम नहीं चल सकते हैं, आपके हम सुहृद हैं, आप हमारे सुहृद हैं, ऐसे हमको आप छोड़ के जा रहे हैं। तो आ, आप हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। फिर आगे कुंती महारानी कहती येषां च न अन्यत् भवत पदाम्यात्। हाँ, आपके सिवाय हमारा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है रक्षा करने वाला। आपका ही चरण कमल एकमात्र हमारा रक्षा करता है। भगवत आपके चरण ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। आपके चरण के सिवाय हमारा रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। बहुत सुंदर हमको एक भजन याद आएगा, भक्तिनाथ ठाकुर गाते हैं। देखो न बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खान। के बाद सकल छाड़िया तुवा चरण कमाले, पड़िया छियामी ना तब। तुम्हारे चरण में ना, तो आगे कहते हैं आपके चरण के बिना कोई रखा करता नहीं, और कोई रक्षा करने वाला हमारा नहीं है आपके चरणों के सिवा। यहाँ पर भी
कुंती महारानी बोलती कि आपके चरण के सिवाय हमारा कोई रक्षा करने वाला नहीं। अच्छा, ऐसे क्यों बोल रहे, चरण के सिवा कोई रक्षा करने वाला नहीं है? क्योंकि चरण थोड़ी रक्षा करेगा। हाँ? रक्षा तो हाथ करेगा, या फिर वो व्यक्ति करेगा ना। जैसे मैं अगर किसी को रक्षा करूं, मैं सोचूंगा रक्षा करने का, तभी तो मेरा हाथ काम करेगा। कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि आपका हाथ हमारी रक्षा करने वाला है, वह आपका पाँव हमारी रक्षा करेगा। अगर पाँव काट के दे दूंगा तो काम आएगा? नहीं आएगा काम। तो ऐसा क्यों कि आपके चरण हमारी रक्षा करने वाले? वो चरण सबको क्यों ऐसा कहा जा रहा है? वो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा क्यों गा रहे हैं कि तुम्हारा चरण, आपका चरण हमारी रक्षा करेगा, आपके चरण के सिवा हमारा? कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं अ, कि हरे हरे आपके कृष्ण प्रभु जी। चरण? हाँ। प्रभु जी, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सरेंडर का मूड है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो ये सरेंडर का मूड के लिए वो बोल रहे हैं कि हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, आप जो करेंगे हम हमारा मैंने हम टोटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर में। तो ये वो मूड को हाईलाइट करते हैं कि दिस टोटल कंप्लीट सरेंडर। वेरी गुड, राइट। चरण में हम, चरण का मतलब सरेंडर का भाव आ रहा है, शरणागति का, कि आपके चरण में पूर्ण शरणागत है। अगर शरणागत रहेंगे तो रक्षा होती रहेगी। हम्म। भवतः पदाम्बुजात, आपके चरण के सिवाय हमारा रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। आपके चरण का मतलब शेल्टर हो गया, आश्रय हो गया एक प्रकार का। और एक अगर तत्व के रूप से देखा जाए, तत्व की दृष्टि से, तो भगवान की सारी इंद्रियां परफेक्ट है, सारी इंद्रियां कंप्लीट है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। हम लोग ऐसे हाथ जड़ वस्तु है, अगर हम कुछ नहीं चाहेंगे तो हाथ कुछ नहीं कर सकता है। हाथ को शरीर से अलग करने से बेकार हो जाएगा, लेकिन भगवान की जो शरीर है का अंग प्रत्यंग, सब अंगे भगवान के परफेक्ट है, सच्चिद आनंद है। तो चरण को भी अनुभव होता है, अलग से अनुभव कर सकता है चरण भी। मतलब चरण भी आंख का काम कर सकता है, हाथ का काम कर सकता है, सब कर सकता है। आंख भी सब काम कर सकती है, हाथ भी। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती। भगवान के शरीर के सब इंद्रियां सब कार्य कर सकती हैं, इसलिए चरण भी रक्षा कर सकता है। लेकिन जो भगवान के प्रति शरणागति का जिनके भाव है, दास्य भाव, वो चरण का ही। भक्त लोग जनरली चरण की बात करते हैं। जैसे भगवान के शरीर के सब अंग सबकी, हाँ, सबकी रक्षा कर सकते हैं। भक्त लोग क्योंकि दास से भाव में चरण को ही याद करते हैं। सब लोग भगवान के दास ही हैं अल्टीमेटली, चाहे वो उनकी बुआ हो, चाहे उनकी प्रेयसी हो, चाहे उसका सखा हो। अल्टीमेटली सब डिवोटी भगवान के चरणों के दास हैं। इसलिए चरण को ही बोलते हैं, क्योंकि चरण, हाँ, चरण भी परफेक्ट है, रक्षा करेगा क्यों नहीं करेगा। तो आपके चरण की सवाल, ये लास्ट लाइन में लिखा है कि परायणम राजस्व योजिता ऐसा। तो इसका दो अर्थ होता है। एक तो प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है, और एक दूसरा अर्थ जो मेरे को दिमाग में आ रहा है। मेरे को वो अर्थ इतना नहीं जचा जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो मैं अपना अर्थ भी बता रहा हूँ। इसमें कोई अपराध नहीं है, अपना ओपिनियन ऑफ डिफरेंस हमेशा अलाउ है शास्त्रों में चर्चा करना। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोलने के, अभी भी बहुत राजा लोग हैं जो हम लोग को मार सकते हैं, इसलिए आप मत जाइए। मतलब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब शत्रु मर गए, लेकिन अभी भी हम लोग रिस्क से पूरा फ्री नहीं है, इसलिए आप मत जाइए, ये बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रिस्क फ्री तो हो गए पांडव, क्योंकि महाभारत युद्ध हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, अभी कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। लेकिन अभी कुंती महारानी ये बोल रही है कि क्योंकि अभी सब राजा मर गए हैं, क्योंकि अभी कोई हमारा सामने रिस्क नहीं है, इसलिए आप छोड़ के जा रहे हैं। ये दूसरा अर्थ, क्योंकि सब लोग, हम अभी फ्री हो गए प्रॉब्लम से, अभी कोई हमारा डेंजर नहीं है सामने, सब राजा हमारा चुनौती करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप हमें छोड़ के जा रहे। जो पहले उन्होंने बोला था, विपद संतु शाश्वत, कैलामिटी रहेगा तो अच्छा है,
तो आप आते रहेंगे। तो ये भी एक अर्थ मेरे को जो अंदर में लगा वो बताया। कुंती महारानी बोल रहे कि अभी महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, अभी युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, और अभी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को सुखी देख करके आप हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। ये कुंती महारानी का भाव एक हुआ, इस भाव से प्रार्थना कर रही है। कुंती महारानी अभी रिक्वेस्ट कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली, कि आप मत जाइए हम लोग को छोड़ के। इसके अगले श्लोक में वही बात है प्रभु जी कि वह, इस बोलिए। प्रभु जी इसका तात्पर्य में भी प्रभु जी श्रील प्रभुपाद ने अपना मूड काफी अच्छा व्यक्त किया है। और लास्ट में उन्होंने अनाथ और सनाथ के बारे में एक अच्छा डेफिनेशन दिया, तो शायद अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, वेरी गुड, ओके ओके। मैं पढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन भी है, तो आपका जो क्वेश्चन बैंक जो है हाँ हाँ उसमें 36 नंबर हाँ। में तो क्वेश्चन था, 36 नंबर श्लोक या में था। अनाथ और सनाथ के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है, तो इस तात्पर्य को आप रीडिंग करिए मोहन वर्धन। ओके। हरे कृष्णा। तात्पर्य: पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि भोग भोग्यावश वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन श्री भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्य प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। स्वर्गलोक तथा तक स्वर्ग स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य श्री भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित ही होना है। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरतापूर्वक कार्य करते हुए श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे श्री भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी पर जीवों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से आश्रित हस्ती है। ओके, एतब जीव एक मिनट। तो एक चीज देखेंगे, प्रभुपाद जगह 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 भागवतम में एक बात लिखते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। तो कौन सा बात इस तात्पर्य में आया जो प्रभुपाद बार बार अपने मन की भाषा व्यक्त करते हैं? हाँ, वो है दूसरे ग्रहों में जाने के बारे में। दूसरे ग्रहों में जाने के बारे में प्रभुपाद जगह 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 टिप्पणी करते रहते हैं। मतलब अभी जो हो रहा है, ये कभी बोले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। हाँ, ये जो चल रहा है इसके ऊपर प्रभुपाद जी बहुत बोलते हैं, और ये एक प्रकार का धप्पाबाजी है। पूरी दुनिया को चीटिंग किए जा रहा है। और अगर सही भी है तो भी कहने का मतलब प्रभुपाद जी का कि हम लोग भगवान को रियलाइजेशन करने के लिए वो ये जीवन मिला है, प्रकृति को नियंत्रण करने के लिए जीवन नहीं मिला है। तो वो उल्टा प्रयास हो रहा है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट तात्पर्य में आया कि परजीवी, हम्म, परजीवी का इंग्लिश में इसका कहते हैं पैराशूट। परजीवी के बारे में प्रभुपाद जी, पांडव लोग बोले कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है नहीं कि पांडव लोग भगवान के
रसोड़े में ही खाना खाएंगे फ्री में और दिन भर सोए रहेंगे, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा परजीवी नहीं थे। और बोले कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके ऊपर डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि भगवान के ऊपर अपना जीवन पूरा उनसे ही सब लेते थे, उनसे ही, ऐसा परजीवी नहीं थे। इसका मतलब पांडव लोग मेहनत करते थे, सब कुछ करते थे, अपने अपने संसार अपने बल पे अपने जीते थे, सब कुछ काम करते थे, लेकिन उनका भाव था कि हम भगवान के शरणागत थे, मानसिक रूप से, भावना से कृष्ण के शरणागत थे पूरे पूरा, ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें समझना होगा शरणागति का अर्थ, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ एक्सप्लेन किया। भगवान के चरणों में आश्रित होने का मतलब ये नहीं कि हम आज से पूरा काम करना बंद कर देंगे, कुछ प्रयास नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे और भगवान हमारा घर चलाएंगे, ये बात नहीं बोल रहे हैं। तो भक्त को जो भी करना है घर चलाने के लिए वो करेगा, खाना खाने के लिए जो मेहनत करना है करेगा। तो फिर इसमें अंतर क्या है, रियल शरणागति और इसमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब जब हम कभी कभी पढ़ते हैं कि भगवान के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, भगवान ही हमारा घर चलाएंगे, भगवान जैसे हमको रखेंगे वैसे जिएंगे, और दूसरी तरफ मेहनत करना है, अपना कर्म करना है, अपना कर्तव्य करना है, तो दोनों में कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली शरणागति मतलब क्या, तो इसको समझना जरूरी है। मतलब अपने बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, कि अपने बारे में सोचना गलत भी है, और नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा। कोई बोलेगा अरे आप अपना फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, आपका फ्यूचर में क्या होगा, आप कल क्या खाना खाएंगे, ये सोचना नहीं चाहिए। एक ही हो गया। तो सोचेंगे नहीं तो क्या खाना अपने आप घर में आ जाएगा। तो इसका सूक्ष्म अर्थ हम कल भी चर्चा कर रहे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको जो करना है कर लेना है, प्लानिंग करना है तो करिए, कल क्या खाना बनेगा प्लानिंग करके, लेकिन दिन भर उसके बारे में सोचते मत रहिए, ये गलत है। फ्यूचर का अगर प्लान करना है तो कर लीजिए कि फ्यूचर का मेरा प्लान ये है, मैं ऐसे ऐसे जिंदा रहूंगा, इतना पैसा चाहिए, करो, लेकिन उसके बारे में सोचते रहना गलत है। सोचिए भगवान के बारे में 24 घंटे, और जब करना है काम करके खत्म। उसके बाद अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो अपना प्लान फेल हो जाएगा, तो फिर धन्यवाद दे दीजिए भगवान, ये बात है। आप अपना कर्तव्य कर्म कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, जो भी करना है करिए जीवन के लिए, लेकिन उसके बाद एक नंबर उसके बारे में सोचते मत रहिए। आप 5 मिनट, आप आधा घंटा टाइम रखिए, आज आधा घंटा मैं इतना इतना प्लानिंग करूंगा, इस चीज का प्लानिंग कर लूंगा, कर लीजिए मन लगा के पूरा, खत्म। फिर उसके बारे में सोच मत रहिए। उसके बाद अगर बाई चांस भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, हमने अपना मेहनत किया, बस खत्म, धन्यवाद। जैसे मेरे एक्सपीरियंस हुआ, मेरा जैसे दिल्ली से फ्लाइट था, और मेरे को पता था कि सुबह 9 बजे 8 बजे निकलना है, मैं निकला, सब मेहनत किया, जितना करना था सब किया, लास्ट में फिर भी मिस हो गया। तो ठीक है, भगवान को धन्यवाद दिया, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा, मैंने अपनी कमी कोई नहीं रखी थी, बैक टू बैक पूरा मेहनत किया था, उसके बाद भी मिस हो गया तो ठीक है, फिर हमको कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, हम तो धन्यवाद देंगे कि भगवान अच्छा किया आपने, हमको थोड़ा ऐसे बीच बीच में तमाचा मारते रहिए तो अच्छा होगा। लेकिन हमारी अगर खोट होती तो हमको वो गलत है। ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। तो दोनों यही एक्चुअली समझ, हमको हमका स्वास्थ्य के लिए प्लानिंग तो करना ही होगा, हेल्थ के लिए भी, और रहने के लिए भी, पैसे के लिए भी, जीने के लिए। ये इधर शरणागति के लिए प्रभुपाद जी परजीवी शब्द यूज किया है। पांडव लोग परजीवी नहीं थे। परजीवी का इंग्लिश में क्या है, पैरासाइट, ट्रू, पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट बोल, पैरासाइट। पैरासाइट एक हम लोग बचपन में सीखे थे स्कूल में, एक पेड़ होता है, वो पेड़ क्या दूसरा पेड़ के साथ चिपक जाता है, तो वो दूसरा पेड़ का खाना उस पेड़ को मिल जाता है, वो अपने से उसको खाना बनाना नहीं पड़ता है।
इसको पैरासाइट ट्री कहते हैं। सबसे प्रभु जी, सबसे इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम जो है वो मशरूम। मशरूम, हाँ मशरूम जो है वो उगता हाँ, है वो दूसरे दूसरे पेड़ पेड़ में के, उगता है। मरा हुआ पेड़ के ऊपर से उगता है। हाँ, मशरूम में वट वृक्ष और बड़े बड़े पेड़ पे उग जाता है और दूसरे पेड़ से उसको खाना मिलता है। तो ऐसा ऐसा इसको पैरासाइट कहते हैं। तो भक्त लोग को ऐसा नहीं बनना है, पैरासाइट नहीं बनना है। ओके, हरे कृष्ण। आगे, हाँ, जब मधुलीला माता आप आगे पढ़िए यहाँ से। हाँ, और ये ऐसे। वहां से भगवान की कृपा कांक्षित है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। यहाँ से ना प्रभु। हम्म 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 अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उसका कोई संरक्षण नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। बाह्य भौतिक प्रकृति में भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव भगवत गीता 7.19 हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि वह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही ओके, यह ठीक है ना, हम्म, यहाँ तक ठीक है। हाँ, ओके। लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उससे मेरा डिफरेंस ओपिनियन मैंने बता दिया। जो लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोले, आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, ये पढ़िए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं को से पार पाया जाए। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का ओपिनियन था उधर, उससे मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंस हो गया। मैंने बोल दिया ऑलरेडी, बार बार बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि पांडवों को किसी राजा का कोई डर नहीं है, इतने कैपेबल है। जिसे शिव जी हार जाते उसे शिव जी को चैलेंज कर सकते, वो छोटे छोटे राजा के पुत्रों से क्या डरेंगे? उनको कोई डर नहीं है। वो कुंती महारानी को भी कोई डर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अभी क्योंकि हम लोग निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि अभी हम सुख में हैं, इसलिए अब हमको छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा था हम दुखी थे। अच्छा, सनाथ और अनाथ के ऊपर जो डिस्कशन है, सनाथ मतलब जिसका नाथ हो, अनाथ जिनका नाथ नहीं हो। तो ये जस्ट जस्ट ऑपोजिट है, भौतिक जगत से टोटल कॉन्ट्रास्ट। भौतिक जगत में एक्चुअली जो अनाथ है वो सनाथ है, मतलब जिनका कोई नहीं है, जिनका माता पिता पुत्र बहू बेटा कुछ नहीं है, वो अनाथ है। वो कृष्ण का एक्चुअली सनाथ हो सकता है, कृष्ण का शरणागत होकर के। और जो सनाथ है, जिनके बहुत परिवार बहुत फला फूला हुआ है, वो एक्चुअली अनाथ है, क्योंकि कृष्ण का शरणागत नहीं है वो। हम्म? तो ये जस्ट ऑपोजिट है। अगर कोई कृष्ण के शरण में है तो एक्चुअली वो सनाथ है, और कृष्ण के शरण में नहीं है तो वो अनाथ है। और अपेरेंटली जो अनाथ है वो सनाथ हो सकता है, और सनाथ वाला अनाथ भी हो सकता है। अगर हमारा है सब कुछ, फिर भी हमारा कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंस होना चाहिए, उनके ऊपर नहीं। जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। अगर उनके ऊपर डिपेंडेंस रहेगा तो हम अनाथ हैं, और कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहेंगे तभी हम सनाथ हैं। तो ये सनाथ और अनाथ का प्रभुपाद जी एक्चुअली द्वारकावासी जब आगे आएगा, वो लोग बोलते हैं कि आप अहो सनाथा भवता वयम, हम लोग सनाथ हो गए आपका प्रेजेंस से। अगला श्लोक,
तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर? यस यस प्रभु जी, पिछला श्लोक पे भी एक क्वेश्चन था और इस श्लोक पे भी एक क्वेश्चन है। पिछला श्लोक पे क्वेश्चन था राइट वर्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ 1.8.36 along with silent points from the purport, और 37 नंबर में क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड्स अनाथ एंड सनाथ इंडिकेट। हाँ, पिछले श्लोक का तो तात्पर्य हमने पढ़ा ही नहीं। सनातनाथ का एक्सप्लेन हो गया, और वो श्लोक इसका मतलब मेमोरी श्लोक में डाला हुआ है, इसलिए लिखा है वर्स एंड परपोर्ट। तो देख लेंगे अपना मेमोरी श्लोक का लिस्ट बाद में। आगे बढ़ता हूँ अभी। एवं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितो। एवं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितो। पढ़िए अनुवाद। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। तो यादव और पांडव, हमारा नाम और रूप की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप हैं इसलिए उनकी वैल्यू है। हाँ, ये कुंती महारानी बोल रही है कि पांडव लोग फेमस है क्योंकि कृष्ण उनसे जुड़े हुए हैं। यादव लोग फेमस है क्योंकि कृष्ण जुड़े हुए हैं। जैसे मलय से चंदन हम पहले बताया गया, मलय पर्वत को लोग जानते क्योंकि चंदन वहां पर है। अगर चंदन नहीं होता फिर वो मलय को कौन जानता ही नहीं। इसी प्रकार बोले कि पांडव को कोई जानता ही नहीं अगर आप नहीं होते हमारे जीवन में। यादव को कोई जानता ही नहीं अगर आप नहीं होते। तो एग्जाम्पल दिया, जैसे बॉडी में अगर आत्मा नहीं है तो बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। ये ये एग्जाम्पल दिया कुंती महारानी ने, मतलब पूरा ही एग्जाम्पल ये। तो अगर बॉडी में आत्मा नहीं हो तो आत्मा का क्या वैल्यू होता है। इसी प्रकार अगर आप नहीं रहेंगे हमारे साथ में और हमारे साथ हमारे पास में, तो हम लोग का जीवन प्राणहीन हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएंगे हम लोग। कुंती महारानी विरह का अनुभव कर रही है, कृष्ण चले जा रहे हैं ना। तो जनरली होता है बहुत दिन साथ में रहने के बाद ऑर्डिनरी आदमी भी जाने से हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो भगवान स्वयं जिनके घर पे इतना दिन रहे वो जा रहे हैं, तो विरह होगा नहीं। कुंती महारानी अपना घर का एक सदस्य कहीं जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है। हाँ, कभी मैं एक बार, आजकल थोड़ा कम हो गया, पहले ट्रेन में बैठते थे तो ट्रेन में मैं देखा कोई पिताजी अपने बेटी को छोड़ने आए ट्रेन में, तो बहुत देर तक मतलब छोड़ ही नहीं पा रहे ट्रेन में। देख रहे ट्रेन। जब वह कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ने आया अकेली ट्रेन में, वो भी छोड़ते नहीं, मतलब ट्रेन चालू गई लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कई लोग रोना शुरू कर देते हैं। ये टेम्पररी है, मतलब कुछ दिन के लिए जा रहे हैं ट्रेन में फिर भी रोना आ गया। तो आसक्ति ऐसी है। तो कृष्ण जब जा रहे हैं तो नेचुरली कुंती महारानी को विरह हो रहा है कि आप छोड़ के हमको क्यों जा रहे हैं। इसलिए बोल रही है कि आपके बिना हमारा कुछ नहीं है। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षिते। अनुवाद। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने से ये ऐसा नहीं रह जाएगा। त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षिते। बहुत बहुत ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। कृष्ण जहां जहां चरण रखते हैं, त्वत्पदेर अंकिता, वहां पर चरण के चिन्ह से वो जगह डेकोरेट हो जाती है। अंकिता मतलब डेकोरेशन। तो मार्क, जहां जहां कृष्ण चरण रखते थे
उस जगह में कृष्ण के चरण चिन्ह पड़ते हैं और स्वलक्षण विलक्षित है। आपके चरणों के जो लक्षण है, क्या क्या लक्षण है उसमें, जो शंख चक्र गदा पद्म जो अलग अलग चिन्ह दिए हुए भगवान के चरण में, उस चरणों की जब छाप पड़ती विलक्षित है तो सबसे अलग लक्षित होते हैं। मतलब सबके चरण हैं और बीच में कृष्ण के चरण विलक्षण है, मतलब अलग से दिखते हैं। विलक्षण, विलक्षण शब्द समझते हैं ना। जैसे अगर समझ लीजिए कि लाल कलर के सब एप्पल है, उसमें अगर एक एप्पल ग्रीन कलर का हो तो विलक्षण हो गया वो, उसको विलक्षण कहते हैं। ऐसे ही भगवान के सबके चरण तो है, लेकिन कृष्ण के चरण उसमें से विलक्षण दिखते हैं, अलग दिखते हैं। और शोभिष्यते, शोभिष्यते मतलब सुंदरता बढ़ जा रही। तो हमारे पूरे राज्य में, हस्तिनापुर में आपके चरणों के चिन्ह से पूरा हस्तिनापुर अभी सुंदर दिख रहा है। सब जगह जगह आपके चरण दिख रहे हैं और सब लोग उन चरणों को देखते रहते हैं, आपके चरणों के चिन्ह को। लेकिन वो बाद में आप चले जाएंगे तो वो हमारा इतना सुंदर नहीं लगेगा, हमारा नगरी हस्तिनापुर। तो वृंदावन के लिए तो ऐसा आता है कि कई बार पढ़ा, कृष्ण जब चरण रखते थे तो दूसरा कोई उसके ऊपर चरण नहीं रखता था, इसलिए दिन भर कृष्ण के चरण वहां रहते थे। सब लोग साइड से चलते थे कि उनके चरण बहुत सुंदर है, उसके ऊपर पाँव नहीं रखना है, अच्छा दिख रहा है। तो कोई भी गाय बकरी जो भी है, ग्वाले वाले जो भी हैं, वो लोग उसको अवॉइड करके चलते थे ताकि उनके चरण दिन भर दिखाई पड़े। दूसरे दिन फिर मिट्टी विट्टी से मिट जाते होंगे, फिर दूसरे दिन भगवान चलते थे, फिर चरण दिखते थे। ये एक था। दूसरा एक कमेंट्री कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि पृथ्वी देवी भगवान के चरणों को रख देती है, सुंदरता को वो मिटने नहीं देती है। तो जो भी दोनों ठीक है, पहले वाला और थोड़ा नेचुरल लगता है, दूसरा वाला थोड़ा ओपुलेंट लग रहा है। तो इसी तरह हस्तिनापुर का भी यही हालत लग रहा है कि कृष्ण के चरण चिन्ह जगह जगह हस्तिनापुर में छा गए थे और वो अभी दिख रहे हैं। बाद में कृष्ण चले जाने के बाद तो मिट्टी में सब गड़बड़ हो जाएगा, दिखेगा नहीं, सुंदरता बढ़ गई है। अब इसका मतलब लोग भगवान के चरण के चिन्हों को भी वहां पर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जहां पर भगवान रह रहे हैं उनके चरण चिन्हों को भी लोग बहुत ही श्रद्धा से सम्मान करते हैं। इमे जनपदा स्मृद्धा शुपकोशति विवृध वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षिते। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक- वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि ये दंते तब विकसित है, भगवान की नजर जहां जहां पड़ती है। समझ लीजिए भगवान ने एक पेड़ की तरफ देखा, तो जिस पेड़ के ऊपर भगवान की नजर पड़ेगी वो पेड़ तुरंत कांपने लगेगा और उसमें सारे फूल फल एकदम आनंदित हो जाएगा वो पेड़, जहां पर भगवान की दृष्टि पड़ी। नदी के ऊपर अगर भगवान की नजर पड़ी तो नदी आनंदित हो जाएगी। जैसे आप समझिए कि कोई भौतिक जगत में हम लोग, जैसे गुरु महाराज आए, आप लोग हम चारों तरफ बैठे हैं, गुरु महाराज की नजर अगर आपके ऊपर पड़ जाती तो आपके शरीर में तुरंत एक रिएक्शन आता है ना, कैसा आपके अंदर एक ये आ जाएगा ना कि कैसे मैं तुरंत एक, क्या बोलते हैं, एक आनंद की लहर फैल जाएगी। जैसे दृष्टि पड़ेगी तो आप शरीर बदल जाएगा। ऐसा ही कृष्ण की नजर जहां जहां पड़ रही है वो लोग के आनंद की लहर छा जा रही है और सब लोग उसकी वजह से क्या हो रहा है, आनंद से वो लोग अपना जो प्रोडक्ट है, जिसका जो जो प्रोडक्ट है वो प्रचुर मात्रा में प्रकट हो रहा है। जैसे समुद्र आनंद से उनकी लहरें बढ़ जाती है और उनके रत्नों निकल जाते हैं, समुद्र से रत्न प्रकट हो जाते हैं कृष्ण को देख के। और नदियों में जो नदी का जो भी प्रवाह वो बढ़ जाता है। पहाड़ों के ऊपर जब भगवान की नजर पड़ती तो पहाड़ों में खनिज उत्पन्न हो जाते हैं।
वृक्षों पर जब भगवान नजर पड़ती है, वृक्षों में बहुत फल फूल आ जाते हैं ऐसे। तो इमे जनपदा सुहृदा सुपक्व औषधि विरुद्ध। सुपक्व औषधि, औषधि मतलब जैसे चावल है, गम है, धान है, दाल है, जो जो जिसकी सिंचाई हो रही है, एग्रीकल्चर, वहां पर भगवान की नजर पड़ने से एग्रीकल्चर पूरा हरा भरा हो जाता है। और सुपक्व औषधि विरुद्ध, विरुद्ध मतलब बड़े बड़े वृक्ष, वहां जब भगवान की नजर पड़े तो वो लोग का पूरा हरा भरा हो जाता है। वना अद्रि, वन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जब भगवान की नजर पड़ी तो फॉरेस्ट के सारे जंगल पूरे भर जाते हैं। वना अद्रि, अद्रि मतलब पहाड़, पहाड़ों के ऊपर जब भगवान की नजर पड़ती है। उदनवंत मतलब समुन्द्र, समुन्द्र भी ऐसे हो जाता है। ये दंते तब अपेक्षित है। इसका तात्पर्य प्रभुपाद दूसरा और एक इसका अर्थ निकालते प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसका मतलब अगर गॉड कॉन्शियसनेस स्प्रेड किया जाए, भगवत चेतना अगर वितरण किया जाए, प्रचार किया जाए, लोगों में भक्ति भावना होगी, तो ये सारे जो प्राकृतिक उपादान है, उत्पादन है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर भगवत चेतना विहीन होगा तो प्रकृति के उत्पादन कम हो जाएंगे। ये एक अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रकृति को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, पुअर एनिमल्स का स्लॉटर हाउस में हत्या हो रहा है, ये तो प्रकृति अपना छुपा देगी। तो भागवत में कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर प्रकृति ने सारे उत्पादन को अपने अंदर रोक लिया था, क्योंकि कोई बेन एक्सप्लोइट कर महाराज, जी, पृथु बेन महाराज। महाराज का, बेन हाँ, महाराज और पृथु राइट, महाराज का। राजा बैन महाराज के समय में कि बैन महाराज इतना अत्याचार कर रहा था, पृथ्वी ने सारे उत्पादन रोक लिए। पृथ्वी महाराज ने फिर से पृथ्वी का सेवा करके उनको वापस उत्पादन को प्रकट किया। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहपाशं निनं चिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः हाँ, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के संबंध को काट डाले। ये कुंती महारानी की और एक प्रार्थना। कुंती महारानी की प्रार्थना पूरी है, लेकिन प्रार्थना मतलब कुंती महारानी क्या मांग रही है भगवान से, वो देखने लायक है। उन चीजों को हमें नोट करना है। यहाँ कुंती महारानी मांग रही है कि पांडवों और वृष्णि के प्रति मेरा स्नेह है, वो आप काट दीजिए। स्नेह पाशम, स्नेह की रस्सी को आप काट दीजिए। पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति मेरी स्नेह की रस्सी को, वृष्णि मतलब भगवान के पितृ ससुराल, नहीं मातृ, पियर, पियर की और दो पक्ष होता है ना माता जी लोग का। एक पियर पक्ष होता है जो जहाँ से उनका जन्म हुआ है, उधर का पक्ष, और एक ससुर का पक्ष जहाँ पर शादी हुआ है। तो दोनों पक्षों के प्रति मेरी स्नेह की आसक्ति काट दीजिए। तो वृष्णि वंश में कुंती महारानी का बड़ी हुई है, जन्म हुआ है, और ये पांडव वंश में कुंती महारानी का शादी हुआ है पांडव के साथ। इन दो वंशों से प्रगाढ़ आसक्ति जो है, आसक्ति होनी ही चाहिए, एक एक लेवल पे तो होनी चाहिए आसक्ति, नहीं तो इधर उधर भटक जाएगा आदमी। लेकिन एक लेवल पे उस आसक्ति को काटना पड़ेगा। तो बोलते मेरी आसक्ति काट दीजिए। स्नेह पासम इमम छिंदी दृढ़म पांडु सुदृष्ट। इसके ऊपर अलग अलग कमेंट्रियां हैं। तात्पर्य में बहुत पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट ये दिया जा रहा है कि कुंती महारानी थोड़ी संकोच में पड़ गई कि मैं
बोल रही हूँ कि आप मत जाइए। कहाँ मत जाइए? द्वारका मत जाइए। द्वारका में कौन है? मेरा भाई है। हाँ? तो मेरा भाई भी तो दुखी है कृष्ण की विरह में। मेरे को सेल्फलेस होना चाहिए, अपना स्वार्थ पीछे रखना चाहिए, मेरे भाई का और मेरे माता पिता का, बहन का, उनका स्वार्थ के लिए कृष्ण को जाने देना चाहिए। फिर विचार आया, वो बात तो सही है, लेकिन मेरे पांडव लोग भी तो दुखी हो जाएंगे, तो उनके लिए कृष्ण को रहना चाहिए। इस तरह से कुंती के हृदय में टाना टानी हो रहा है कि क्या प्रार्थना करूं, पांडवों के लिए कृष्ण को यहाँ रहना चाहिए, मतलब मेरे पुत्र आगे कि मेरा भाई आगे, ये मेरा पितृकुल, पियर वाला कुल के पक्ष लूं कि इधर वाले कुल का पक्ष, ये बात तात्पर्य में बोला जा रहा है। तो उन्होंने इसलिए प्रार्थना की कि मेरे को ये आप ये आसक्ति मेरा काट दीजिए दोनों कुल के प्रति। तो यहाँ पर एक अति सूक्ष्म पॉइंट है जिसको समझना डिफिकल्ट होता है, तो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या है कि सोचिए, पांडव तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध के भक्त के प्रति स्नेह को काटने की बात क्यों कर रहे कुंती महारानी? कि हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि भक्तों के प्रति आसक्ति अच्छी होती है। हाँ, देवहूति के प्रसंग में आएगा, प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु तैव साधुषु कृतो, तैव साधुषु कृतो मोक्षदारम अपावृतम। कि संसार में अगर आसक्ति करेंगे तो बंधन होगा, लेकिन साधु के प्रति अगर आसक्ति करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये बोल रही है देवहूति कि उनकी आसक्ति कर्दम मुनि से हुई तो उनको फायदा हो गया। तो फिर देवहूति यहाँ क्यों प्रार्थना करे कि पांडवों के प्रति मेरी आसक्ति काट दी? क्योंकि बात को देवहूति तो कुंती क्यों प्रार्थना? देवहूति तो बोल रही है कि साधु के प्रति आसक्ति होना अच्छा है। कपिल देव देवहूति को बोल रहे हैं कि अच्छा है, साधुओं के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन कुंती बोल रहे कि पांडवों के प्रति मेरी आसक्ति काट दीजिए। वृष्णियों की, वृष्णि मतलब भगवान का वंश है, भगवान का परिवार है, तो भगवान के परिवार के प्रति आसक्ति स्नेह को काटने को बोल रही है। तो इसका अर्थ ये हो गया, है ना? कौन बता सकता है? सबको तो याद होना चाहिए, कई बार बोला मैंने, फिर भी वही अ, बोलेंगे तो। प्रभु प्रभु जी इसमें अ, हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी यहाँ पर कुंती महारानी को जो उनसे लगाव है वो इसलिए नहीं है कि वो शुद्ध भक्त है, बट वो इसलिए है क्योंकि वो उनके सगे हैं, उनके पुत्र हैं, और उनके पिता के घर के लोग हैं, इसलिए उनको उनसे लगाव है। तो वो उस भाव को काटने के लिए भगवान को बोल रहे हैं, रादर देन कि प्योर डिवोटीज है उस भाव से। वेरी गुड, परफेक्ट है। तो हमें परिवार के प्रति जो आसक्ति व स्नेह है, अगर वो मेरा पुत्र और मेरा पति इस भाव से है तब तो काटना, मतलब मटेरियल रिलेशन है, मटेरियल भाव है, तो उसको काटना जरूरी है। उसके लिए काटने का प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को। और अगर स्पिरिचुअल है तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, यही अर्थ है। अगर हाँ, वो भगवान के अच्छे भक्त हैं कृष्ण के, इसलिए उनके प्रति आसक्ति है, तो ठीक है। तो कुंती महारानी को पुत्र के हिसाब से आसक्ति है, ऐसा नहीं भी ठीक है, मतलब सीखने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि कृष्ण कुंती देवी का आसक्ति स्पिरिचुअल हो, लेकिन टिंज, मतलब अगर स्लाइटेस्ट भी अगर भौतिक आसक्ति है तो कुंती महारानी बोलते उसको काट दीजिए। ये है, मोस्टली तो उनका स्पिरिचुअल लेवल पे ही रहेगा कुंती महारानी का आसक्ति, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कुंती महारानी भगवान की पार्षद है। लेकिन फिर भी प्रार्थना करेगा, अगर थोड़ा सा भी
मेरे में अगर भौतिक दृष्टि से अगर आसक्ति हो तो उसको आप काट दीजिए, क्योंकि 100% शुद्ध भक्त अगर बनना है, 100% कृष्ण का हमें अनन्य भक्त बनना है, 100 अनन्य भक्त, अगर अनन्य भक्त बनना है तो फिर 100% फ्री होना पड़ेगा दूसरी आसक्ति से। हरे कृष्ण। तो टाइम ओवर हो गया है, कोई प्रश्न है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি, ওই শরণাগতির ব্যাপারে তাহলে গীতার যে ওই শ্লোকটা অনন্য চিন্তয়ন্তমাং, এই শ্লোকটার কি ব্যাখ্যা দাঁড়াবো? কিন্তু পূর্ণ শরণাগতির কথা বলেছে, বিন্দুমাত্র আমার চিন্তা করতে না বলেছে, এটা একটা। দ্বিতীয়, কুন্তি স্তুতি, ভীষ্ম স্তুতি, যা কিছু ভাগবতের যত স্তুতি আছে সবাই তো স্তুতি করে গেছেন, কিন্তু মহামুনি ব্যাসদেব যখন লিখলেন এই স্তুতিগুলো, উনি উনার মতো আগে এই যুদ্ধের পরেই এই স্তুতিগুলো হয়েছে, তাহলে মহামুনি ব্যাসদেব যখন লিখলেন এটা কি, এর সঙ্গে সিস্টেমটা কিভাবে লিখলেন, কিভাবে জানতে পারলেন? কাইন্ডলি যদি একটু বলেন। হরি বল। ओके, प्रभु जी का 2 प्रश्न है। पहला, कृष्ण कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यश्चिंतो मतलब कृष्ण के सिवा और कोई चिंता नहीं करना। तो आप बोले कि अपना चिंता, मैं बोल रहा हूँ कि करना चाहिए। उसका उत्तर बहुत सिंपल है, भक्तनोद ठाकुर ने दिया है कि मैं मेरा चिंता क्यों कर रहा हूँ, वो भी कृष्ण का चिंतन ही होगा। मेरा अगर मेरा शरीर मैं कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ 100%, ये शरीर कृष्ण का है, तो अभी मेरे शरीर का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, वो कृष्ण का ही प्रॉपर्टी है मेरा शरीर, इसलिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उस केस में फिर अनन्य चिंता हो गया। बुझा गया लोग? क्लियर? और कुछ बोलना पड़ेगा? শরীরের চিন্তা যদি আমরা করি, এটার চিন্তা আমি কেন করব? করবে তো প্রভু। আমি তো, আমার শরীরটা যদি ভগবানের হয়, চিন্তা তো ভগবানই করবে, আমাকে সুস্থ রাখবেন কি আমাকে অসুস্থ রাখবেন, আমি কিভাবে এগোবো, এটা আমার ওকে, চিন্তাধারাতে আসছে। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। ওকে, ये भी बात ठीक है। আপনি বলছেন যে ভগবান আমার চিন্তা করবে, আমার শরীরকে সুস্থ রাখবে না খারাপ রাখবে না কি খাওয়াবে। তো আমি চাই না ভগবান আমার চিন্তা করুক। আমি আগেই আমার কাজ করব। কেন ভগবান আমার চিন্তা করবে? আমাকে ভগবান হাত পা দিয়েছে, আমাকে সময় দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে। তো আমি কেন আমার নিজে রান্না করে খাবো না, আমি বসে থাকবো? যদি ভগবান চায় তাহলে আমার খাবার চলে আসবে। এটা তো ভক্তি নয়। ভক্তি হচ্ছে আমি রান্না করব, ভগবানকে ভোগ লাগাবো আর প্রসাদ পাবো। আমার শরীর খারাপ, আমি ঔষধ খাবো না। হ্যাঁ, ঔষধ খাবো না, শরীর খারাপ হয়ে গেলে হবে, ভালো হলে হবে, ভগবানের যা ইচ্ছা। না, এটা কিন্তু আচার্যরা বলছে না, নিষেধ করছে। আচার্য তোমাকে মেডিসিন খেতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইট মেডিসিन। वाई? क्यों? क्योंकि ये शरीर भगवान का है। सेवा भाव से, सेवा भाव से आप इसको शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। वो जो अपना जेटा सिद्धांत तो वो ज्ञान मार्ग में आता है, फिर वो भक्ति मार्ग नहीं ज्ञान मार्ग हो जाएगा। ज्ञान मार्ग कैसे? जैसे जड़ भरत है, जैसे ऋषभ देव अपने शरीर को फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? जंगल में। अभी अजगर वृत्ति, जो अपने आप कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो हम कहीं जाएंगे नहीं। ये भी है मार्ग, लेकिन ये मार्ग कौन फॉलो किया है? ऋषभ देव फॉलो किया, जड़ भरत महाराज फॉलो किया। तो हम लोग क्या जड़ भरत और ऋषभ देव को फॉलो करेंगे कि अपना 12 महाजन का नाम है इनको फॉलो करेंगे? কেন প্রভু? ঋষভদেব তো ভগবানের অবতার, কেন ফলো করবো না? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তাহলে तो एक मिनट तो চিন্তের। दाड़न दाड़न एक पॉइंट। ऋषभ देव भगवान अवतार क्या फॉलो करूँ? ताहले बुद्ध भगवान अवतार फॉलो करूँ बुद्ध के। शास्त्र का सिद्धांत है कि भगवान को फॉलो नहीं करना है, भगवान की वाणी को फॉलो करना है। ऋषभ देव ने जो किया आपको नहीं करना है, उनका उपदेश को फॉलो कर सकते हैं।
तो बाहरा महाजन हमारे लिए आदर्श है, उनकी एक्टिविटी को हमको फॉलो करना है, वो कैसे करे उनसे सीखना है। लेकिन হ্যাঁ, भगवान বাণীটা বাণী ফলো করবে, এটা ঠিকই। তাহলে অনন্য চিন্তয়িত ভাঙে ওই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ যখন বর্ষাতে বেরোতে পারলো না, গীতা পড়ছিল, তা জগন্নাথ তার খাবার নিয়ে এলো, সে তো চিন্তা করেনি আমি কি খাবো, সে তো চিন্তা করছে একটা মাত্র যে প্রভু আমার কি, আমি কতটা প্রভুর কৃপা করতে পারবো, কতটা সেবা করতে পারবো, গীতা পড়তে পারছি না, বেরোতে পারছি না, ভিক্ষাবৃত্তি করতে পারছি না। তারপরে তো জগন্নাথ তার ফ্যামিলির জন্য খাবার নিয়ে এলো। এই জায়গাটা তাহলে কি জানাবে? হরি বল। एक्चुअली এটা বলা ইজি, লেকচার প্রবচন দেওয়া খুব ইজি আছে, আপনি গ্রামের লোককে প্রবচন দিয়ে বাহ বাহ তালি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে এই গল্পগুলো। কিন্তু আপনি কি ফলো করবেন? আপনি এখন এখন রান্না করা বন্ধ করে দিন, আজকে করবেন কি? আপনি তো রান্না উঠে করবেন রান্না, না? করবেন কি না? আপনি এখন কি রান্না করা বন্ধ করে দেবেন, খাবেন না? বলুন। অবশ্যই আপনি কি করবো। আমি just আপনার, না প্রভু কেন আমি ওটা বলিনি, আমি জাস্ট আপনার কাছে জানতে চাইছি যে কন্ট্রোভার্সি দুটো আছে, যে এই যে কন্ট্রোভার্সিটা আমি এটাই বলছি, কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে এরকম যে জ্ঞান মার্গের মধ্যে আপনি নিজের জন্য কিছু করবেন না। যে আপনি জগন্নাথের যে ভক্তের কথা বলছেন, সেটা অনেক, তার পিছিয়ে ইফ এন্ড বাটস আছে, সেগুলো এখন আমি ডিপে যাচ্ছি না, আমাকে পুরো ঘটনা শুনতে হবে। সেখানে এই না যে কোনোদিন তিনি যায়নি, সেদিন সেটা একটা পার্টিকুলার ঘটনার কথা আপনি উল্লেখ করছেন। ডেলি তো উনি আপনি সবকিছু করছিল, একদিন করেনি, বিশেষ কারণ আছে, সেটা আমি ওই ঘটনাতে আমি ঢুকবো না, ঢুকলে আমি আনসার দিয়ে দেবো, কিন্তু সময় নাই। কিন্তু আমি যেটা বলছি যে এটাই হচ্ছে জ্ঞান মার্গ আর ভক্তি মার্গের মধ্যে পার্থক্য। কি পার্থক্য? জ্ঞান মার্গে যেহেতু ভগবানের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, রিলেশন নেই, তাই জন্য আমার শরীরটা বেকার আছে, শরীরটাকে তো নষ্ট করতেই হবে, ঠিক আছে। জ্ঞান মার্গ তো ভগবানের সঙ্গে রিলেশন নেই, জ্ঞান মার্গ কি আছে, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবো, তাহলে শরীর তো বেকার, জগৎ মিথ্যা। এবার মিথ্যা শরীরের জন্য যে কোনো চেষ্টা করবে, সেটা বন্ধনের কারণ। কিন্তু ভক্তি মার্গটা কি? ভক্তি মার্গ হচ্ছে আমার শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে, তাহলে তো আমি ভক্তি করতে পারবো, নাহলে ভক্তি করতে পারবো না। আমি যদি খাবার না খাই, আমি কি জপ করতে পারবো? পারবো না। আমি যদি খাবার না খাই, মুখটা খুলবে না, আমি প্রবচন করতে পারবো না। তাহলে ভক্তি মার্গটা হচ্ছে তাহলে আপনি খাচ্ছেন বা আপনি ওষুধ খাচ্ছেন, তাহলে আপনার চেতনাটা খারাপ, অনন্যশ্চিন্ত হবে না। অনন্যশ্চিন্ত কি করে করা যাবে? আমি সেটাই সলিউশন বলছি। আপনি চিন্তা করুন যে শরীরটা ভগবানের, তাহলে অনন্যশ্চিন্ত আপনার মেনটেন হয়ে যাবে, नाले मेंटेन करते पारबे ना अनन्य चिंतन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहला नंबर तो अभी हम साधक लेवल पे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा शरीर का सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारा साधना ही बिगड़ जाएगा। तो सिद्ध भक्त है वो अलग बात है, वो अगर कुछ भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम, प्रहलाद महाराज को कुछ भी हो जाएगा, भक्ति उनका छूटने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग का छूट जाएगा। इसलिए शरीर को हमको मेंटेन करना जरूरी है। तो अभी दूसरा प्रश्न है कि शरीर को मेंटेन करेंगे तो अनन्यश्चिंत तो कैसे होगा? तो उसका उपाय मैं बता रहा हूँ। शरीर को आप मानिए कि भगवान का है, मेरा नहीं है, और उसने में तो ये सोच नहीं पा रहे आप, इतना बॉडीली कॉन्शियस हम लोग हैं कि ये शरीर भगवान का, ये सोचने के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तो वही मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, कि घर भगवान का है, मेरा घर का सफाई आप क्यों कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं तो अनन्य चिंत कैसे हुआ? तो घर घर भगवान का है, शरीर भगवान का है, ये कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली भक्त बनेंगे, नहीं तो भक्त बन ही नहीं पाएंगे। হরি বল প্রভু, হরি বল। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था, व्यासदेव ने ये स्तुतियां कब लिखी, कैसे लिखी, तो डिटेल में नहीं अभी जाऊंगा, संक्षेप में यही बताऊंगा कि व्यासदेव त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने उन्होंने अवतार लिया है, शास्त्र लिखने का भगवान का अवतार है, इसलिए वो सब कुछ लिखे, वो लिख दिए, पास्ट प्रेजेंट दोनों लिख सकते हैं। लेकिन और डिटेल में बाद में कभी बता सकता हूँ कैसे हुआ क्या हुआ।
हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। ये व्यासदेव ने कब लिखा है? भगवान जब पृथ्वी से चले जाने के बाद में व्यासदेव ने रचना किया है सब, इसलिए सारी घटना तो घट गई है पहले। इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पास्ट ही है। कुंती की प्रार्थना पास्ट इंसिडेंट है, फ्यूचर नहीं है व्यासदेव के लिए। हरे कृष्णा। अटेंडेंस रूल। हाँ राइट। जैसे अगर हिसाब लगाया जाए कि परीक्षित महाराज ने भागवत सुना सुखदेव गोस्वामी से, और अटेंडेंस कौन सा खुल रहा है? दूसरा कोई खुल रहा है? नहीं। 13, 25। पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, हम लोग का वो चेतना नहीं रहता कि ये भगवान का शरीर है, और इसलिए अल्टीमेटली अनन्य चिंता हम लोग हो नहीं पाते हैं। हम लोग मोस्टली हमारा 90% हम लोग अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, यही हम लोग का चलता रहता है, और अनन्य चिंता होता नहीं हमारा। और हम लोग बोल भी दे कि भगवान का ये शरीर है, इसलिए हम सोच रहे हैं, लेकिन अंदर में वो फीलिंग नहीं होता है कि भगवान का शरीर है, इसलिए हम लोग का अनन्य चिंता रियल में नहीं होता है। अरुण कांति माता जी, हाँ शायद है क्या? नहीं, हिटनेस दिखाई नहीं दे रहा है। ये हिटन किसको पता है? जी हरे कृष्णा जी। प्रभु जी वीडियो ऑफ था मेरा। वीडियो ऑफ। बलराम प्रभु ज्वाइन किया आज, मैसेज आया था बिजी है। गोपाल प्रभु, गोपाल माता जी, गोपाल माता जी को भी नहीं देखा ना, है कि नहीं माता जी? गोपाल माता जी है, उनकी माता जी नहीं प्रभु जी। लीलानंदिनी माता जी ट्रैवलिंग कर रही है। लीला माता जी, ममता मई माता जी को भी नहीं देखा। मनोज राजपूत, नित्य सोनी माता जी का वीडियो ऑफ है लगता है। प्रभु जी अभी बंद किए। प्रभु जी डिस्कशन हो रहा था ना प्रभु जी जो उसमें किए। क्लास में ऑन था पूरा। हाँ प्रभु जी। रोहिणी माता जी का भी ट्रैवलिंग कर रही लगता है, ऑन ऑफ हो रहा है। आनंद गिरधारी को सत्यनारायण माता जी नहीं दिखाई दी ना लास्ट में। सत्यनारायण माता जी नहीं है। सुधा माता जी, ये सुलक्षणा सतभा माता जी है कि नहीं पता नहीं, है क्या? है प्रभु जी। हाँ है। ओके। है प्रभु जी, है। माता जी है, सुलक्षणा सत्यभामा माता जी है। वीडियो ऑफ होने से पता ही नहीं चलता। नंदिनी नाथ माता जी है, एब्सेंट है। नहीं नहीं, आई थी आज, आई थी। ओके। हरे कृष्ण। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता था प्रभु जी। प्रभु जी कल का क्लास करेंगे ना? कल ऑफ देंगे प्रभु जी?